अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस 2 मिनट की कहानी को ज़रूर देखो और अंदर से आवाज़ आई तो ये कहानी अपने दोस्तों को शेयर करना और उन कमीने दोस्तों को शेयर करना जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, जो जीत करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए, नहीं अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते हैं। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान लगता है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिल देंगे। माता और पिता ने बेटों को रोकने और समझने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से से उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलने वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल दी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उन डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहा दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेकर चुका आज मुझे मिल गया। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी भी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आ गया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कहीं कम नहीं करूँगा और काम कभी करने नहीं दूंगा। मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूँगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों देखो मेरे भाई, माँ बाप अपना पूरा जीवन अपनी पूरी खुशी
अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, तो भी वो सह लेते हैं और लोगों की बात सुनते रहते हैं। आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते और दुखी करना भी नहीं चाहते। उनको क्या मिलेगा दुखी करके? मेरे भाई, उनकी जमा पूंजी तो आप हो। माँ बाप एक समय का खाना नहीं खाएंगे, एक दिन भूखा रहेंगे, लेकिन वो आपको खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में आप उनका सहारा हो, उनकी ताकत हो, उनकी लाठी हो। वो आपके भरोसे नहीं जिएंगे तो बुढ़ापे में किसके साथ जिएंगे? अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह से रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद से सोए हो तो आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, तो उसके महल का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके माँ बाप ही नहीं रहेंगे। अपने जीवन में कुछ बेहतर कीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, शेयर भी करना और अपने दोस्तों को भेजना। धन्यवाद, शुक्रिया।